HCF and LCM. Now what is HCF? HCF stands for highest common factor. In Hindi it is called महत्तम समावर्तक, मौसौ, महत्तम समावर्तक. LCM means lowest common multiple, lowest common multiple means in Hindi it is called लघुत्तम समावर्तक, लॉसॉ. Now what is the basic difference between HCF and LCM? HCF, suppose that we have to calculate HCF of 15, 35, 40. इसका प्राइम फैक्टर लेते हैं हम लोग. 15 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 3 इंटू 5. 35 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 5 इंटू 7. 40 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 5 इंटू 210 इंटू 220 इंटू 240. प्राइम फैक्टर्स ले लिए, जो सब में कॉमन होगा वही HCF होगा. HCF मतलब सब में कॉमन. HCF इसका क्या हो जाएगा? 5 सब में है, 5 सब में है, तो HCF हमारा 5 हो गया. मतलब क्या सीखे हम लोग? HCF मीन्स मैक्सिमम कॉमन, जो सब में कॉमन हो सकता है उसको हम लोग HCF बोलेंगे, मैक्सिमम कॉमन. ठीक है जी. जबकि इसी का अगर LCM निकालना होता, अगर LCM निकालना होता हमें 15, 35 और 40 का, तो क्या होता? प्राइम फैक्टर यहाँ भी करते हैं, 3 इंटू 5. 35 क्या है? 5 इंटू 7. 40 क्या है? 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. तो इसमें सब में कॉमन क्या है? सब में कॉमन है 5. ठीक है जी. सब में कॉमन है 5. तो यहाँ मैक्सिमम कॉमन क्या हुआ? 5. LCM में क्या होता है? पहले मैक्सिमम कॉमन ले लेते हैं और इसके बाद जो है, जो अनकॉमन है उसको भी ले लेते हैं, जो अनकॉमन है उसको भी ले लेते हैं. तो LCM हो जाएगा तेरा मैक्सिमम कॉमन मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन. मतलब LCM हो जाएगा 5 सब में कॉमन है, इसका जो अनकॉमन है 3, 7 ये सब अनकॉमन है, तो ये सब भी ले लेंगे. ये LCM हो जाएगा हमारा. ठीक है जी. 5 तिया 15, 7 105, 210, 420 और 840, ये हमारा LCM हो जाएगा. ठीक है जी. तो LCM होता है मैक्सिमम कॉमन मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन, जबकि HCF होता है मैक्सिमम कॉमन, मैक्सिमम कॉमन. ठीक है. यही दोनों का बेसिक डिफरेंस है HCF और LCM में. इसमें कुछ, इस चैप्टर्स में कुछ फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, उसको हम लोग देख लें. इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, उसको देख लें. पहला, HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर. अगर दो संख्याओं में संख्याएं दिए हुए हैं और HCF LCM इन 4 में से कोई भी 3 आइटम दिया हुआ है, तो चौथा आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके. ठीक है. ऐसे ही HCF ऑफ फ्रैक्शन अगर निकालना हो, HCF अगर फ्रैक्शन का निकालना हो, तो ऊपर वाले का HCF ऑफ न्यूमरेटर्स और नीचे वाले का LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स. मतलब भिन्न का, फ्रैक्शन मतलब भिन्न का महत्तम समावर्तक बराबर
अंश का मौसौ बटे हर का लौसौ। भिन्न का मौसौ हो गया अंश का मौसौ बटे हर का लौसौ। ठीक है जी। ऐसे ही अगर एलसीएम फ्रैक्शन का निकालना हो, आपको एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालना हो तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स बटे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है जी। मतलब भिन्न का लौसौ बराबर अंश का लौसौ बटे हर का मौसौ। ठीक है जी। तो ये इन सब फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड ऑफ एचसीएफ। एचसीएफ का डिवीजन मेथड देखें हम लोग। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे एचसीएफ ऑफ 1134, 1344 और 1512। ठीक है जी। अब इसको डिवीजन मेथड से बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे छोटे से, ध्यान से इधर देखिए, सबसे छोटे से सबसे बड़े में डिवाइड करेंगे, सबसे छोटे से सबसे बड़े में डिवाइड करेंगे। डिवीजन मेथड ही पॉपुलर है बड़े बड़े फिगर्स के लिए। ठीक है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं डिवीजन मेथड से, ये देखते हैं। सबसे छोटे से सबसे बड़े में डिवाइड किए पहले, नॉर्मल डिवीजन। 1134 से डिवाइड हुआ 1512, एक बार में लगा 1134, 12 में 4 गया 8, 10 में से 3 गया 7, 4 में से गया 3, 378 बचा। अब जो रिमाइंडर है उससे फिर डिवाइजर में डिवाइड करेंगे, मतलब 378 से 1134 में डिवाइड किया तो ये 3 बार, 8 या 24, 2, 7 या 21, 2 23, 2, 3 या 9, 2 11। अब जिससे डिवाइड हुआ वो इन दोनों का एचसीएफ हुआ, लेकिन एक और बचा हुआ है, तो जो इन दोनों का एचसीएफ निकला, जो इन दोनों का एचसीएफ निकला है ये, उससे जो तीसरा बचा हुआ उसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है जी। मतलब 378 से अब जो बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है, ये वाला, इसमें डिवाइड करेंगे। तो ये 3 बार में आ गया 1134, 0, 1, 2। अब इसे डिवाइड करेंगे, एक बार में 210, 8, 6, 1। अब इसे डिवाइड करेंगे, एक बार में 168, 10 में से हट गया 2, 10 में से गया 4। ठीक है जी। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 4 बार में आ गया 168, 42 से सब में डिवीजन हो गया, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 42। ठीक है जी। समझ गए? चलिए ऐसे ही देखिए, एक और देख लेते हैं। अगर 2 का निकालना हो तो 2 का तो और सिंपल है। एग्जाम्पल 1, ये आपका हो गया एग्जाम्पल 1, ये एग्जाम्पल 2। ठीक है जी। अब 2 वाली संख्या का निकालते हैं, एचसीएफ ऑफ 611 और 1363। बस 2 संख्या में तो सीधे करना है, सबसे छोटे से बड़े में। ठीक है जी। 611 से 1363 में लगाए, 2 बार में लगा 1222, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1। अब इसे लगाया 611 में, 4 बार लगा, 4 के 4, 4 चौके 16, 4 के 4 1 5, 11 में से 4 गया 7 और 10 में 6 गया 4। अब 47 लगा 141 में, 3 बार में, 7 या 21, 2, 4 या 12, 2 14। अब 47 से सब में डिवाइड लग जा रहा है दोनों में, तो एचसीएफ क्या हो गया, 47। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे बताते हैं।
ऐसे ही देखिए एक बड़ा फिगर लेते हैं ताकि आप लोगों को और बढ़िया समझ में आ जाए। HCF ऑफ 23562, 27846 और 34034। ठीक है जी। देखो सबसे छोटे से ध्यान से देखिए, अगर नहीं समझ पाए तो इस बार ढंग से समझ लें। ये देखिए एक बार लगा 235 62, 4 में से 2 गया 2, 13 में 6 गया 7, 9 में से 5 गया 4, ठीक है जी। 3 में से 3 गया 0 और 3 में से 2 गया 1, 235 62। 2 बार लगाए, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 1, 4 दूनी 8, 1 9, 2 0 0 0, 2 1 2, 12 में 4 गया 8, 5 में 4 गया 1, 15 में से 9 गया 6 और ये आ गया 2। इससे लगाया 104 72 में, तो 4 बार में ये लग गया ये। अब इन दोनों का 2618 हो गया। अब जो बच गया उसमें लगाइए, ये वाला बचा हुआ है, ठीक है जी। तो 2618 से लगाए 27 846 में, ठीक है। ये 8 है अपना। अब एक बार में ये आ गया 2618, 14 में 60 गया 6, 7 में से गया 6, 7 में 6 गया 1। अब इससे लगाया 2618 में, एक बार में 1666, 8 में 6 गया 2, 11 में 6 गया 5, 15 में 6 गया 9। अब 952 से लगाए एक बार में, 6 में से 2 गया 4, 1, 16 में से 9 गया 7, 714। एक बार में लगाए, 12 में 4 गया 8, 4 में से गया 3 2, 238। 3 बार में 714। HCF क्या हो गया हमारा 238। ठीक है बच्चों, इसी ढंग से HCF निकालते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अब HCF अगर फ्रैक्शन में हो, जैसे देखिए ये हमारा एग्जाम्पल 4, HCF ऑफ 2/3, 8/9, 10/27 और 32/81। अब अगर इसका HCF निकालना हो तो क्या होगा, ऊपर वाले का HCF ऑफ 2, 8, 10, 32 और नीचे वाले का LCM ऑफ 3, 9, 27, 81। ठीक है। अब HCF क्या होगा, देखिए 2 सब में है, 2 से भी कट रहा है, 8 से भी, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 16 32। तो HCF क्या होता है, जो मैक्सिमम कॉमन हो। 2 से ऊपर रखेंगे तो उसमें 2 ही नहीं रहेगा, है ना। 2 से सब कट रहा है तो HCF क्या हो जाएगा 2। ठीक है। और LCM 3 से डिवाइड लग रहा है T1 में, 9 से भी लग रहा है, 3 27 जा, 9 9 जा, 27 3 जा, तो 81 में सब है। ठीक है जी। तो LCM क्या होता है, मैक्सिमम कॉमन गुना अनकॉमन। ठीक है। जो अनकॉमन इसमें सब आ जाता है, इसमें सब आ जाता है, तो ये 81 हो गया। ठीक है। मतलब LCM क्या हुआ, जिसमें दी गई सारी संख्याओं से भाग लग जाए। ठीक है जी। जिसमें दी गई सारी संख्याओं से भाग लग जाए वह LCM है। देखिए 81 में सबसे भाग ले जाता है, 3 से भी, 9 से भी, 27 से भी, 81 से भी, ये LCM होगा। ठीक है। HCF क्या है, जिससे दी गई सारी संख्याओं में भाग लग जाए वह HCF है। जिससे दी गई सारी संख्याओं में भाग लगे, जिससे, यहाँ जिससे है उसमें जिसमें है। ठीक है जी, वो HCF है।
ये ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों? ऐसे ही एक एग्जाम्पल एचसीएफ और ले लेते हैं। एचसीएफ ऑफ 2 स्क्वायर 3 क्यूब 5 5, 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7, 2 4 3 4 5 7 स्क्वायर इंटू 11। ठीक है जी। अब इसका एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ क्या हम जानते हैं क्या होता है? मैक्सिमम कॉमन। तो देखिए 2 स्क्वायर 2 क्यूब और 2 4, इसमें मैक्सिमम कॉमन क्या होगा? 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है जी। मैक्सिमम कॉमन तो छोटा वाला ही होगा ना। 2 स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो एचसीएफ 2 स्क्वायर हो गया। अब 3 क्यूब 3 स्क्वायर 3 4, 3 स्क्वायर सब में है, 3 स्क्वायर सब में है। अगर इसकी बात करें हम, इसकी बात करें, इसकी बात करें तो 3 स्क्वायर सब में है, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। 5 5, ठीक है जी। 5 5 5 स्क्वायर और 5 5 सब में है, तो 5 हो जाएगा। ठीक है जी, 5 हो जाएगा। और बाकी सब में नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं हमारा, सब में होना चाहिए मैक्सिमम कॉमन। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये सिंपल है दिखाने के लिए आप लोगों को। ठीक है जी, इसको 0 नहीं समझना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। मतलब 4 9 36 5 180, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से एचसीएफ हम निकालते हैं। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर और प्रॉब्लम्स देखते हैं। नोट कर लिए? एलसीएम ऑफ 8 12 27 और 40 इज। तो एलसीएम बचपन से बनाते हैं हम लोग। सबसे छोटे प्राइम फैक्टर शुरू करते हैं। कम से कम 2 संख्या होना चाहिए कटने वाला, कम से कम 2 संख्या कटने वाला होना चाहिए, तभी उसे लगाएंगे। वो केवल प्राइम नंबर से लगाते हैं। ठीक है जी। सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर 2 है। देखते हैं 2 से कटने वाला कई है, तो 2 लगाते हैं। 2 चौके 8 छक्के 12। अभी 2 से और कटेगा तो लगाते जाएंगे। अब 2 से कटने वाला अभी भी है। अब 3 से, 2 से कटने वाला नहीं है। अब जो है कोई भी 2 संख्या कटने वाला नहीं है किसी संख्या से, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम क्या हो गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 9 गुना 5, मतलब 4 दूनी 8 या 24, 24 पंचे 120 और 120 गुना 9 1080। 1080 जो है हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही देखो एलसीएम ऑफ 111 592। अब अगर मान लिया जाए हम नहीं काट पाते हैं किसी संख्या से, या वहाँ तक टेबल याद नहीं है हमें, ठीक है जी, तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकाल लेने से इसका जो मैक्सिमम फैक्टर क्या होगा दोनों में, ये हम निकाल सकते हैं। उसे हम जानते हैं 37 से कट रहा है। ठीक है, लेकिन 37 तक पहाड़ा नॉर्मली बच्चों को याद नहीं रहता। ठीक है जी, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, दोनों का एचसीएफ निकाल दीजिए। एचसीएफ से पता चल जाएगा आपको कि मैक्सिमम कॉमन फैक्टर क्या है। 5 बार में लगाए 555, 12 में से 5 के लगाए 7 और 8 में से 5 के 3, 37 देखिए। ठीक है जी, 37 लगाइए, 3 बार में हो गया। इसका अर्थ है कि 37 इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन है। ठीक है जी, तो 111 क्या हो गया, 37 गुना 3, और 592 क्या हो गया, 37 गुना, ठीक है, डिवाइड करके देख लीजिए कितना बार में जा रहा है। 9 में 7 गया 2 2। ठीक है जी, 37 से 3 40, छक्के 240, 6 बार जाने की संभावना है। 7 छक्के 42, 4 36 का 18 और 4 22, मतलब 16 बार में गया। 37 गुना 16। और एलसीएम क्या होता है, मैक्सिमम कॉमन गुना अनकॉमन।
तो मैक्सिमम कॉमन तो यही है, अनकॉमन है 3 गुना 16, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। मतलब 37 गुना 48 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 जा 56, 5 8 जा 24 29, 7 4 जा 28 2, 4 3 जा 12 2 14, 6 16 17 6 7 1776, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों? आगे समझ में? अब देखो एग्जाम्पल 8, एलसीएम ऑफ 2 क्यूब 3 5 स्क्वायर इंटू 7, 2 4 3 स्क्वायर 5 7 स्क्वायर और 11 एंड 2 स्क्वायर 3 क्यूब और 5 4 इज। अब निकाल दीजिए एलसीएम क्या होता है, मैक्सिमम कॉमन गुना अनकॉमन। ठीक है जी, जो मैक्सिमम कॉमन होता है वो भी लेते हैं, अनकॉमन भी लेते हैं। तो सबसे बराबर ले लेंगे 2 क्यूब 2 4 और 2 स्क्वायर, 2 4 ले लेंगे तो उसमें 2 क्यूब भी आ जाएगा, 2 स्क्वायर भी आ जाएगा, और जो एक्स्ट्रा है वो भी आ जाएगा। ठीक है जी, सबसे बराबर ले लेते हैं इसमें। ऐसे इसमें 3 है, 3 स्क्वायर है, 3 क्यूब है, 3 क्यूब ले लोगे सब आ जाएगा। 5 स्क्वायर है, 5 है और 5 4 है, 5 4 ले लोगे सब आ जाएगा। अब देखो 7 और 7 स्क्वायर 2 ही जगह है, तो इसमें तो अनकॉमन भी लेते हैं, तो 7 और 7 स्क्वायर में अगर 7 स्क्वायर ले लें तो सब आ जाएगा। ठीक है जी, और 11 अकेले है तो इसको भी ले लो, ये हमारा एलसीएम हो गया। क्लियर? ऐसे ही देखिए एग्जाम्पल 9, एलसीएम निकालना है 3/2 27/8 15/16 और 2 12। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है 12, तो इसको 12/1 लिख देंगे फॉर्मूला लगाने के लिए। फॉर्मूला लगाने के लिए इसको 12/1 लिख देंगे। ठीक है, अब एलसीएम निकाल देंगे। क्या होता है एलसीएम में फ्रैक्शन के लिए, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स और ऊपर वाले का एलसीएम बटे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 3 27 15 और 12 और एचसीएफ 2 8 16 और 1। क्या देख रहे हैं एलसीएम क्या होगा, निकाल लीजिए एलसीएम निकाल लीजिए। 3 27 15 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2 से कटने वाला एक ही है, 3 से कटने वाला एक से ज़्यादा है, तो 3 से लगाइए। ठीक है जी, अब कटने वाला नहीं है, अब कोई भी 2 संख्या नहीं कटेगी किसी से, ही एलसीएम हो गया हमारा। एलसीएम क्या हो गया 3 9 5 और 4। ठीक है, मतलब 20 3 60 90 540, ये आ गया हमारा 540। ठीक है जी, और ये क्या हो गया, अब देखिए 2 से 2 कट रहा, 8 कट रहा, 16 कट रहा, लेकिन एक तो नहीं कट रहा। ठीक है जी, एक अगर कहीं भी हो जाए तो एचसीएफ हमेशा एक ही होगा। ठीक है जी, एचसीएफ हमेशा एक ही होगा, क्योंकि एक सिर्फ एक से ही कट सकता है। ठीक है, एक सब में कॉमन है, लेकिन दो में कॉमन है, 8 में कॉमन है, 16 में कॉमन है, लेकिन एक में कॉमन नहीं है। ठीक है जी, एक सब में कॉमन है। एचसीएफ वही होता है जो सब में कॉमन होता है, तो इसका एचसीएफ 1 हो गया। ठीक है जी, मतलब 540, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर बच्चों? अब इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं अगले प्रॉब्लम्स में। Which of the following is a pair of co-primes? A 3193, B 3262, C
1825 और डी 1435। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम क्या होता है? इफ देयर इज नो कॉमन फैक्टर, if there is no common factor between given numbers except one, those numbers are called co-primes। मतलब अगर दिए गए संख्याओं में एक के अलावा ठीक है जी, अगर दिए गए संख्याओं में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो उन्हें सअभाज्य कहते हैं। ठीक है जी, अगर दिए गए कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो एक के अलावा दिए गए संख्याओं में, तो उन्हें हम को प्राइम कहते हैं। क्या कहते हैं? को प्राइम। जैसे इसमें देखो, इसमें दोनों में 31 कॉमन है ना? इसमें दोनों में देखो 2 तो है ही कम से कम कॉमन है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें देखो 7 कॉमन है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कोई भी संख्या ऐसी नहीं है एक के अलावा जो 18 और 25 दोनों काट सके, तो ये को प्राइम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? को प्राइम। ठीक है जी, क्लियर? एग्जाम्पल 11, द एलसीएम ऑफ 2 numbers is 12 times their SCF, 12 times their SCF. The sum of SCF and LCM, the sum of SCF and LCM is 403 if one of the numbers, if one of the numbers is 93, then the other number is what? Then the other number is what? ठीक है जी। अब देखिए क्या कर रहा है, एलसीएम 2 संख्या का दिया हुआ है 12 गुना एचसीएफ से। एलसीएम दिया हुआ है 2 संख्या का 12 गुना एचसीएफ से। ठीक है जी, तो मान लिया एचसीएफ अगर x है तो एलसीएम क्या है? 12 गुना, तो एलसीएम क्या हो गया? 12x। ठीक है, तलालेन क्या कर रहा था कि एलसीएम 2 संख्या का 12 गुना है एचसीएफ से, तो एचसीएफ अगर x है तो एलसीएम क्या हो गया? 12 गुना 12x। अब कह रहा है सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 403, मतलब एचसीएफ और एलसीएम का जोड़ 403 है। एचसीएफ क्या है हमारा? x, एलसीएम क्या है? 12x। ये कह रहा है 403 है। ऐड करेंगे दोनों को तो 13x, 13 से काट दिए, 13 3 जा 39, x बराबर 31। अब हमारे पास एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया। क्या निकल गया? एचसीएफ हमारा x है, ये निकाल चुके हैं हम, और एलसीएम हमारा 12x है, मतलब 12 गुना 31। ये दोनों अपने पास है। एक संख्या कह रहा है 93 है, 1 नंबर दिया हुआ है हमारा 93 और अदर नंबर पूछा है। अदर नंबर बराबर व्हाट? ठीक है, अब फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है? एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम बराबर
वन नंबर मल्टीप्लाइड बाय अदर नंबर। ठीक है बच्चों। अब एचसीएफ क्या है 31, एलसीएम क्या है 12 गुना 31, वन नंबर क्या है 93 और अदर नंबर आपको निकालना है। अब देखो 31 से कट गया 3 बार में और 3 से कट गया 4 बार में, तो 31 4 कितना हो जाएगा 124। तो दूसरी संख्या क्या हो गई आपकी, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। अदर नंबर पूछा है 124 आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल 12। ठीक है। The HCF of two numbers each having three digits is 17 and their LCM is 714. The sum of the numbers is what? The sum of the numbers is what? ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, एचसीएफ दो संख्या का दिया हुआ है और एलसीएम भी दिया हुआ है। ठीक है। अगर एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिया हुआ हो, अगर एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिया हुआ और संख्याओं की आपको आवश्यकता हो, तो आप एचसीएफ से फैक्टराइज कर दें एलसीएम को। आप एचसीएफ से फैक्टराइज कर दें एलसीएम को, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है मैक्सिमम कॉमन और एलसीएम क्या होता है मैक्सिमम कॉमन गुना अनकॉमन। मतलब मैक्सिमम कॉमन एचसीएफ में निकालने के बाद, मैक्सिमम कॉमन जब एलसीएम से जब भी आप निकालोगे, इसके बाद जो भी फैक्टर बनेगा उसका हमेशा को प्राइम बनेगा वो। ठीक है जी। क्योंकि तब तो एचसीएफ तो दोनों का मैक्सिमम है, तो अगर एचसीएफ एलसीएम दोनों हो तो आप एचसीएफ से फैक्टराइज कर दें। एचसीएफ हमारा 17 है और एलसीएम है 714, तो एचसीएफ से हम फैक्टराइज कर दिए एलसीएम को। 17 चौके 68, 3 पर जो 4, 17 दूनी 34। ठीक है। अब इसका को प्राइम बना लें। एचसीएफ निकालने के बाद जो भी बचे उसको को प्राइम फैक्टर में चेंज कर लें। तो इसका को प्राइम फैक्टर क्या होगा 7 गुना 6, 7 गुना 6। चूंकि इन दोनों में मैक्सिमम कुछ नहीं हो सकता, इन दोनों में अब कुछ कॉमन नहीं हो सकता, इन दोनों में कभी भी कुछ कॉमन नहीं हो सकता। कुछ मैक्सिमम कॉमन निकाल लिए हम, इसके बाद हम को प्राइम फैक्टर बना लेंगे। ठीक है। तो संख्या क्या होगी, एचसीएफ तो दोनों में होगी, एचसीएफ तो मैक्सिमम कॉमन है, तो एचसीएफ दोनों में होगा। तो एक संख्या एचसीएफ गुना एक को प्राइम और दूसरी संख्या एचसीएफ गुना दूसरा को प्राइम। ठीक है जी। ये हो गया 119 और ये हो गया 102। अब दोनों का एडिशन चाहिए आपको, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 9 2 11, 1 2, 221 हमारा आंसर। क्लियर। आ गया समझ में। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 13। The sum of two numbers is 45 and their difference is 1/9 of their sum. The LCM of these numbers is, the LCM of these numbers is, ठीक है जी, इज
क्लियर? अब देखिए, दो संख्या का जोड़ है 45। मान लिया संख्या ए और बी है, मान लिया संख्या आपका ए और बी है, तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या कह रहा है 45, और उनका डिफरेंस मतलब ए माइनस बी, डिफरेंस क्या है 1/9 ऑफ देयर सम, 1/9 ऑफ देयर सम, सम क्या है उसका 45, तो 1/9 45 का 9 से कट गया 5 बार में, तो ए माइनस बी हो गया 5, हो गया। दो इक्वेशन है आपके पास, ए प्लस बी 45 और ए माइनस बी 5। अब इसको जोड़ दो, ये क्या आ गया 2a इक्वल टू 50, a इक्वल टू 25। अब किसी इक्वेशन में डाल दीजिए, पहले मान लीजिए डाल देते हैं, तो a कितना हो गया 25 और b इक्वल टू 45, तो b क्या हो गया 45 माइनस 25 बराबर 20। अब क्या पूछा है, पूछा है एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स, तो एलसीएम क्या होगा, एक संख्या 25 है और 20 है, तो एलसीएम ऑफ 25 और 20 क्या होगा, एलसीएम ऑफ 25 और 20 क्या होगा 100, 25 चौके 100, 20 पंचे 100, ठीक है जी। 100 से कट रहा है दोनों, 100 में है 25 से ही भाग ले जाएगा और 25 सबसे छोटा नंबर यही होगा, तो 100 आंसर हो जाएगा हमारा। एलसीएम 25 और 20 का 100 हुआ तो 100 आंसर। क्लियर? नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। The sum of two numbers is 216 and their SCF is their SCF is 27. The numbers are what? The numbers are what? ठीक है जी, दो संख्या का एचसीएफ दिया हुआ 216 और उसका दो संख्या का योग दिया हुआ 216 और उनका एचसीएफ 27 दिया हुआ है, संख्या पूछ रहा है। ठीक है, हम जानते हैं एचसीएफ दोनों संख्या का पार्ट हो, तब तो एचसीएफ क्या होता है मैक्सिमम कॉमन, तो दोनों में है। ठीक है जी, और एचसीएफ के अलावा जो भी होगा वन कॉमन होगा। ठीक है, अगर दो संख्या तो एक संख्या 27A होगा तो अगली संख्या 27B होगी। 27 दोनों का पार्ट और A और B को प्राइम अनकॉमन होगा। ठीक है, अब इन दोनों का सम है 216, मतलब 27A प्लस 27B इक्वल टू 216। ठीक है, 27 कॉमन ले लिया, 27 से कट गया ये 8 बार में, तो A प्लस B बराबर 8। ठीक है जी, A प्लस B 8 किन किन नंबर से बन सकता है, 1 और 8, 1 और 7, 1 प्लस 7 8, 2 6, 3 5, 4 4, 5 3, 6 2 और 7 1। ठीक है जी, अब जो को प्राइम नहीं है उसको हटा दो, ये को प्राइम नहीं है, 2 और 6 में 2 कॉमन है, ये को प्राइम नहीं है, और इसके बाद रिपीटेशन ही है, जो 3 5 वही 5 3 वही 7 1, तो ये सब तो रिपीटेशन ही है, ये सब फिर से आ गया है। ठीक है, यहाँ के बाद रिपीट शुरू हो जाता है ना, 5 3 6 2 2 6 7 रिपीटेशन है, फिर कैंसिल हो गया, मतलब सिर्फ 2 पेयर बचेगा, 1 और 2। ठीक है, अब अगर संख्या केवल पेयर की संख्या अगर पूछ रहा हो तो 2 पेयर उत्तर हो जाएगा, 1 पेयर 2 पेयर, और अगर संख्या पूछ रहा हो तो क्या बन सकता है, अब 1 7 अगर रहेगा तो 27 गुना 1 27 गुना 7, मतलब 27 और 189 बनेगा। ठीक है, और अगर ये हो तो 27 गुना 3 27 गुना 5, मतलब 81 या 135 ये बनेगा। ठीक है, ये दोनों बनेंगे।
अब चूंकि इन दोनों में ऑप्शन में आपका जो होगा सो उत्तर हो जाएगा। अगर ये होगा तो ये होगा तो ये, दोनों दिया होगा तो दोनों। क्लियर? आगे समझो जी। Example 15. The ratio of two numbers is 13:15 and their LCM is 39780. अब the numbers are अब दो संख्या का रेशियो दिया हुआ है 13:15 और एलसीएम दिया हुआ है 39780। अब देखो अगर 13:15 अगर रेशियो है, इसका अर्थ एक संख्या 13x तो अगली संख्या 15x। चूँकि रेशियो में परंपरा है, रेशियो को जो अलग करते हैं तो कोई वेरिएबल लगाते हैं, कॉमन वेरिएबल है ना। 13:15 रेशियो तो एक 13 एक 15x। अब यही दो संख्या है। अब इसका अगर एलसीएम निकालना होगा अपने तरीके से हमारा, तो एलसीएम इसका क्या होगा? एलसीएम क्या होता है? कॉमन गुना अनकॉमन। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? x। अनकॉमन क्या है? 13 गुना 15। यही एलसीएम होगा। जबकि एलसीएम कितना दिया हुआ है? इतना। इसका अर्थ है दोनों बराबर होगा। यहाँ एलसीएम दिया हुआ है 39,780। इसका अर्थ ये दोनों बराबर होगा। मतलब x गुना 13 गुना 15 बराबर 39,780। अब काट दो, 13 से काट दिया, 13 तिया 39, 13 छके 78, 15 से काट दिया, 15 दूनी 30, 4, x 204 हो गया। तो संख्या क्या हो गया? x 204 संख्या है 13x, तो एक संख्या हो गया 13 गुना 204। दूसरी संख्या है 15x, तो 15 गुना 204। ये आपका आंसर हो जाएगा। 13 चौके 52, 5, 13 0 0 5, 13 दूनी 26, 15 चौके 60, 6, 15 0 0 6, 15 दूनी 30। ये आपका दोनों आंसर हो जाएगा। यही दोनों संख्या बन जाएगा। क्लियर? समझ गए? कभी भी रेशियो अगर हम निकालते हैं संख्याओं का तो सिर्फ क्या कटता है? सिर्फ एचसीएफ कटता है। क्योंकि एचसीएफ ही तो मैक्सिमम कॉमन होता है। तो रेशियो कभी भी निकाला हुआ रहता है तो एचसीएफ कटा हुआ रहता है। ठीक है जी। जैसे इसी पर एक प्रॉब्लम देख लें सेम कंसेप्ट पर। जैसे एग्जाम्पल 16, द रेशियो ऑफ 3 numbers. The ratio of 3 numbers is 35:55:77, and their SCF is 24, and their SCF is 24. The numbers are what? The numbers आर व्हाट? अब देखो रेशियो दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है। तो हम जानते हैं एचसीएफ रेशियो निकाला होगा तो केवल कॉमन ही कटा होगा ना मैक्सिमम। तो अगर एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते तो संख्या निकल जाएगा। इसमें संख्या क्या हो जाएगा? 35 गुना 24 एक संख्या। अगली संख्या क्या होगी? 55 गुना 24 और अगली संख्या क्या होगी? 77 गुना 24। क्योंकि जब भी रेशियो निकला होगा तो केवल मैक्सिमम कॉमन कटा होगा। मैक्सिमम कॉमन ही एचसीएफ होता है। चूँकि रेशियो दे दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, संख्या पूछ रहा है, एचसीएफ से सब रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो संख्या हो जाएगा। ये आपका संख्या होगा। अब गुना करके लिख लीजिए। 24 पंचे कितना होगा? 120, 12, 72 और 12 है ना जी। 72 और 12 कितना होगा? 84, 840, 55 और 24, 24 पंचे 120, 12, 24 पंचे 120 और 12, 132, 1320 और 1848 ऐसे ही। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन।
Example 17. The number nearest to 10,000, which is exactly divisible by each of the numbers 12, each of the numbers 3, 4, 5, 6, 7, 8 इज। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है कि संख्या जो 10,000 से सबसे नज़दीक हो और जो इन सबों से डिवाइड हो। ठीक है जी। तो इन सबों से डिवाइड तो सिर्फ इसका एलसीएम होगा। अगर जो भी संख्या दिया हुआ हो कहे इन सबों से डिवाइड हो तो उन सब से डिवाइड सिर्फ उसका एलसीएम हो सकता है, या एलसीएम के जो टेबल में आएगा वो हो सकता है। ठीक है जी। मतलब कहीं भी डिविजिबल बाय गिवन नंबर्स दिया हुआ हो, इन सब संख्याओं से भाग लग जाए तो वो सिर्फ वैसा फिगर क्या हो सकता है, एलसीएम, या एलसीएम के टेबल में जो आ जाए। ठीक है जी। तो निश्चित रूप से ऐसा कभी भी प्रॉब्लम हो डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स, तो इसका अर्थ है इनका तो एलसीएम निकलेगा ही, इसका तो एलसीएम निकलेगा ही। तो सबसे पहले आप एलसीएम निकाल दो 3, 4, 5, 6, 7 और 8 का। तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, निकाल लो। कन्फ्यूजन है बच्चों तो निकाल लीजिए। अब 2 से ये कट रहा है, ये और ये, फिर 2 से एक बार लगेगा। अब 3 से लगाइए, हो गया 2 दूनी 4, 3 12, दूनी 24, 120, 7 840। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 840। अब हमें क्या चाहिए कि इन सबों से कटे और संख्या 10,000 के नज़दीक हो, 10,000 के नज़दीक हो। ठीक है जी। तो 10,000 से नज़दीक का पता हमें ये कंडीशन तो वही पूरा करेगा, या तो एलसीएम या उसके टेबल में जो होगा, है ना जी। तो हम एलसीएम के टेबल में लाने का कोशिश करते हैं 10,000 के नज़दीक। एलसीएम के मतलब जो एलसीएम है उसके टेबल में हम 10,000 के नज़दीक लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 10,000 के नज़दीक चाहिए उसे। तो एलसीएम से हम 10,000 को डिवाइड कर दिए। क्लियर है बच्चों। तो एक बार में हो गया 840, 0 10 में 4 गया 6, 9 में 60 गया 1, एक बार में फिर 840, 0 10 में 4 गया 6, 15 में 60 गया 7। ठीक है। अब 760 बच गया, है ना। अब देखो इसके नज़दीक चाहिए, इसके टेबल में लाना है हमें इसके टेबल में लाना है और इसके नज़दीक लाना है। तो अगर हम 760 इसमें से माइनस कर दें फिर भी इसके टेबल में आ जाएगा। अगर ये 760 ही बाधा है ना, 840 के पहाड़े मानी में 760 ही बाधा है, तो अगर 760 को हम 10,000 में से माइनस कर दें तो फिर भी इसके टेबल में आ जाएगा। ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, 760 तो आपके पास है ही, 760 तो आपके पास है ही, जितना कम है 840 से उतना अगर जोड़ दें फिर भी इसके टेबल में आ जाएगा। ठीक है जी। तो नियरेस्ट में हमें दोनों सोचना पड़ेगा। अगर हम जोड़ते हैं इसके टेबल में लाने के लिए तो देखो 840 में से 760 माइनस होता है, ये सिर्फ कितना होता है 80, मतलब 80 सिर्फ जोड़ देने से इसमें भी इसके टेबल में आ जाएगा। उस केस में उत्तर क्या बनेगा, 80 जोड़ोगे तो ये आंसर बनेगा। ठीक है जी। और अगर ये माइनस कर दें फिर भी इसके टेबल में आ जाएगा, लेकिन हमें नियरेस्ट चाहिए। अगर तुम माइनस करोगे 760 फिर भी इसके टेबल में आ जाएगा 9240। ठीक है जी। अब इसके नजदीक कौन है,
ये सिर्फ इससे 80 दूर है और ये इससे 760 दूर है, तो नज़दीक कौन हुआ? ये वाला। तो ये उनसे उत्तर होगा। नियरेस्ट में दोनों सोचना पड़ेगा। फंडामेंटल समझे? अब इसको नोट कर लीजिए और इससे आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए। आज बच्चों की भी उपस्थिति कम है, अगले क्लास में बाकी का बनाएंगे।